हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ और इंटीग्रेशन का भय दूर करते करते हम आ चुके हैं कहाँ पर? तुम्हारा एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर। हाँ, एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर आ चुके हैं। अगर अभी तक इनके पिछले लेक्चरों को तुमने अभी तक नहीं देखे हो, तुम्हें इंटीग्रेशन से डर लगती है, मूड खराब होता है इंटीग्रेशन को देखकर, तो किस बात की देर कर रहे हो? जाओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पूरे इंटीग्रेशन के चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करो और ढंग से मेरे भाई देखते हुए आओ। क्योंकि हम लोग कहाँ पे हैं? आज लेक्चर 21 के ऊपर है। इसके पीछे मैंने टोटल 20 लेक्चर बनाया है। हाँ, लेक्चर थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन याद रखना उस लंबी लेक्चर में मैं तुम्हारे हर कंसेप्ट को क्लियर किया है। तुम्हें पढ़ने में मजा आएगी, ढंग से पढ़ाया है। तुझे जाकर देख ले अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है ना? और उन सभी को देखते हुए आना। तब आज से शुरू करते हैं हम लोग का तुम्हारा एक्सरसाइज 7.3। ओके, शुरू करें? यस सर, शुरू कीजिए। इनके पिछले वीडियो तुमने नहीं देखे हो तो उनको जाकर देख लेना मेरे भाई। उनका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मिलो जय श्री राम। क्या? जय श्री राम। हनुमान जी का नाम लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, चलो जी शुरू करते हैं। तो 7.3 सर एक्सरसाइज है। सर 7.3 सर क्या गए हो क्या सवाल बनाने के लिए, या अभी जस्ट आए हो 7.3 के ऊपर? अभी तुमने कभी किसी का वीडियो नहीं देखा, सवाल नहीं लगाए हो, या लगाए हो? तो लगाए हो तो 7.3 को देखकर कैसा ख्याल आता है? ऐसा ऐसा या ऐसा या ऐसा ये वाला ये पक्का लग रहा होगा ना देख 7.3 हार्ड है, मैं मानता हूं तुम्हें उसको देखकर ऐसा ख्याल आ रहा होगा, ठीक है ना? सही से रात को सो नहीं पा रहे होगा, ठीक है ना? देख, दो सच्चा मैथ लवर है उसके लिए मैं बोल रहा हूं, सच में 7.3 हार्ड है। मैं इस बात से एग्री करता हूं मेरे भाई कि 7.3 हार्ड है, लेकिन 7.3 आसान हो सकता है। क्या आसान हो सकता है? 7.3 आसान हो सकता है, लेकिन तुम्हें कुछ ढंग का, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें 7.3 में घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और डाउटलेस क्लास के ऊपर आए हो तो फिर हार्ड कैसे लग जाएगी यार, ठीक है ना? देखो क्या है, एक्सरसाइज 7.3 को अच्छे ढंग से पढ़ने और समझने और सॉल्व करने के लिए तुम्हें उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हाँ मेरे भाई, ध्यान अगर नहीं रखोगे ये वाला सच में तुम्हारे साथ होगा, शायद हो भी रहा होगा, या तुम पहली बार आए हो तो मेरे भाई सुन ध्यान से। 7.3 हार्ड है, ठीक है ना? क्यों हार्ड है? देख क्यों हार्ड है, मैं बताता हूं तुम्हें क्यों हार्ड है। 7.3 के नटबोल्ट को तुम क्यों नहीं खोल पाते हो? ये सबसे बड़ी बात ये क्या है सर? देखो ना, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, यही सबसे बड़ा जड़ है जो 7.3 को तुम्हारे लिए हार्ड बनाती है। किस किस को संभालूं सर, किस किस को संभालूं? ठीक है ना? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन, पता है ये हार्ड में क्यों लगती है? यही क्यों? देखो यार, 7.3 में इंटीग्रेशन से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। 7.3 में इंटीग्रेशन से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को पहले जाकर ठीक कर लो। 7.3 हार्ड होने का कारण यही है कि उसमें इंटीग्रेशन ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री पूछा है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। चल माना कि इस फ्राइडे कोई मूवी लगी है इस वीकेंड, और तुम लोग अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए गया। तुमने टिकट कटाया मूवी देखने के लिए, जो तुमने गया तुमने टिकट कटाया, कोई अच्छी सी मूवी नाम ले लो। अभी जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी जस्ट मूवी रिलीज होने वाली है इस फ्राइडे, सत्यनारायण की प्रेम कथा, ठीक है ना? ऐसा कोई फिल्म रिलीज होने वाली है। तुम वीडियो पता नहीं कब देख रहा होगा, नहीं देख रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इस वीकेंड आने वाली है सत्यनारायण की प्रेम कथा। तो हम लोगों ने यानी तुम लोगों ने इस फिल्म के लिए टिकट कटाया देखने के लिए, और अंदर गया तो रामायण चल रही है। हाँ, रामायण देखने में कोई बुराई नहीं है हमें, ठीक है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि रामायण बेकार बोरिंग सा होता है, हम लोग तो उसी को देख के बड़ा हुए हैं यार, ठीक है ना? लेकिन अगर तुमने टिकट कराया सत्यनारायण प्रेम कथा की और तुम्हें मूवी दिखाया जाएगा रामायण, कैसा फीलिंग आएगा? दिमाग चकड़िया जाएगा? चकड़िया जाएगा? बोलोगे यार
मैंने क्या चीज का टिकट कराया था और मैं क्या फिल्म देख रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पे वही है। हम लोग जाते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, लेकिन हमसे करवाया जाता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को सॉल्व करवाया जाता है। पहले बोलता है चल भाई तुम पहले ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज आजमा यहाँ पर, उसके बाद तुम सवाल के ऊपर लगाओगे, ठीक है ना। इसीलिए मेरे छोटे भाई तुम्हें हार्ड लगती है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ क्या तुम्हें हार्ड नहीं लगे, मैंने तुम्हारा इतना सारा टाइम ले रहा हूँ, कुछ बातें तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ नुस्खे दे रहा हूँ, ताकि 7.3 तुम्हें मजा आवे बनाने में। 7.3 हार्ड नहीं है, लेकिन ये मांगती है रिस्पेक्ट, इसलिए मैं तुम्हें कुछ तरीका सिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ और तुम छापो, भाई इसे थोड़ी पढ़ने आए हो यार, तुम सीखने के लिए आए हो। तो मैं यह चाहता हूँ सवाल तुमसे बने, मेरे से आइडिया लो, मैं सवाल बनाऊँ तुम छापो, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए यार, फिर कितना दिन तुम्हें याद रहेगी। इसीलिए पहले जाकर तुम अपना क्या कर लो, ठीक ट्रिग्नोमेट्री ठीक कर लो, क्योंकि तुम टिकट तो कटाया है सत्यनारायण प्रेम कथा की देखने के लिए, लेकिन तुम्हें रामायण दिखाया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, तुम तो आओगे इंटीग्रेशन करने के लिए, लेकिन तुमसे ट्रिग्नोमेट्रिक सवालों को सॉल्व करवाया जाएगा। तो पहले अपना ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व जाके ठीक कर ले, 11th और 10th का कुछ बातें, हालांकि जो सूत्र का यूज होगा मैं उसको तुम्हें बता दूंगा अभी यहाँ पर, रट लगा, दिक्कतें तुम्हें नहीं आएगी, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए, सॉरी तुम्हें त्रिकोणमिति आना चाहिए, कर लेना उसको ठीक। और उसको ठीक करने के बाद एक्सरसाइज 7.2 को जाकर ठीक से पढ़ कर आओ, बिकॉज क्योंकि दोनों एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 लिंक है, और मैं यह मान के चलता हूं कि तुम 7.3 के ऊपर आए हो तो 7.2 को देखकर ही आया होगा ना। ये जो मैं तुम्हारा टाइम ले रहा हूं ये फालतू टाइम नहीं ले रहा हूं, इससे मैं तुम्हें कुछ बताने चाह रहा हूं ताकि उसको तुम फॉलो कर, तब तुम्हें आसान लगेगी, हार्ड नहीं लगेगी, ऐसा मूड नहीं होगा। ये कहाँ गया, ये चाहिए। ओके, आई होप मेरी बातों को मेरे भाई मानना, ठीक है ना। मैं पढ़ाने से पहले कुछ बातों को तुम्हें बताना चाहता हूँ और बताता हूँ, तभी जाकर तुम्हें कोई चीज़ आसान लगती है, और आसान लगेगी मेरी बातों को मानोगे तो, स्किप कर दोगे फिर तुम्हारा गलती है। ओके, इन सभी को जाकर ठीक कर ले। अगर ठीक नहीं किया, अगर मेरी बात नहीं माना तो इंस्टॉल नहीं कर पाओगे दिमाग में, और अगर मेरी बातों को नहीं मानोगे, कहाँ गया, हाँ इन सभी को जाकर कर ले ठीक, तब जाकर मैं तुम्हारे दिमाग में क्या कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 7.3 इंस्टॉल कर सकता हूँ, और फिर तुम्हारे दिमाग में दौड़ेगी, सवाल हमेशा याद रहेगी। लेकिन शर्त यही है, पहले जाकर अपना ट्रिग्नोमेट्री ठीक कर ले अच्छी तरह से, और जो सूत्र का यूज होगा मैं भी बता दूंगा यहाँ पर, सूत्र का टेंशन तुम नहीं ले, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज को जाकर ठीक कर ले, उसको पढ़ ले, रिविजन कर ले, तब आना। ओके, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ टिकट तो कटाए हो सत्यनारायण प्रेम कथा के, लेकिन तुम्हें दिखाया जाएगा रामायण, इसीलिए आए हो तो सवाल को सॉल्व करने इंटीग्रेशन को, लेकिन तुमसे ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल को सॉल्व कराया जाएगा, इसलिए अपना ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज को ठीक कर ले, तब आना पढ़ने के लिए। ओके, जाकर उसे ठीक कर ले, ठीक कर लिए हो, आजा कुछ कारण है थोड़ा बहुत बताते हैं, इंस्टॉल करते हैं तुम्हारे दिमाग में, तगड़ा इंस्टॉल होगी, दौड़ेगी, ठीक है ना। और नहीं, अगर मेरी बात माना, अगर मेरी बात नहीं माना, मेरी बात नहीं माना, फिर मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता यार। ठीक है ना, फिर मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं, ये वाला अवार्ड अंशुमान, ठीक है ना। अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, जो मैंने अभी बातें बोला, अपना ट्रिग्नोमेट्री ठीक करके नहीं आओगे, जैसे करके आओगे, फिर तुम्हारा 7.3 हार्ड ही तुम्हें लगेगी, फिर इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो आई होप तुम उसको ठीक कर लेना। ओके, कर लेना, यस सर। तो हाँ, और नहीं ठीक करोगे, देख रहे हो, ये तुम हो, ये तुम हो, ये 7.3 है, तुम चढ़ के दाब देगा। ठीक है ना, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो, ठीक करना उसको। चलो शुरू करते हैं, बहुत की बात, डांस करो, क्योंकि डॉटलेस क्लास के ऊपर आ चुके हो तुम, अब तुम्हें हार्ड नहीं लगने वाली है। ओके, चलो एक्सरसाइज 7.3 में उपयोग होने वाला सूत्र तुम्हारे लिए, मैं सूत्र को पहले ही बता दे रहा हूं ताकि सूत्र से तुम परेशान नहीं हो, नहीं तो इसको देखते साथ ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मूड नहीं करो, सूत्र को देख ऐसा मूड नहीं करो। हमें सूत्र वगैरह याद क्यों नहीं रहती है पता है, क्योंकि उसे तुम याद करते हो, तो सर याद ही तो करना है, नहीं, उसको लिख लिख के याद करना है, और सवालों में जब यूज करेंगे तब तो याद हो ही जाएगी, लेकिन सवालों में यूज करने से पहले उसको लिख, कम से कम 20 बार लिख यार, लिख, तुम्हें आ रहा ही दिमाग बड़ा होगा ना। सूत्र नहीं याद रहोगे, सवाल ही नहीं बना पाओगे, एक सवाल लगाने जाओगे, क्या सूत्र था, पलटो पलटो, इस तरह से नहीं करो, तो जाके उसे लिख लिख के याद कर। इन सभी बात मान मेरे भाई, सभी बातों को मान ले, उसके बाद बनाओगे, तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, ऐसा मूड नहीं बनाओ, इसको जाके लिख लिख के याद करना। आजा शुरू करते हैं हम लोग, बहुत हो गया, अब शुरू करते हैं। ये रहा पहला, तुम्हें कुछ सूत्र को ध्यान रखना पड़ेगा, ढंग से पढ़ा रहा हूं, ढंग से सूत्र को याद भी करने का तरीका सिखाऊंगा, उसको उसी तरह से लिख लिख के याद करना। इन सभी सूत्र को हम लोग अपने मुट्ठी में ले लेंगे,
तब जाकर 7.3 को सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं फंसेगा, आई गारंटी। ठीक है ना, शुरू करें। तो पहला क्या है मेरे भाई, स्क्वायर वाला। क्या है, स्क्वायर वाला। तो अगर अच्छा तुम बताओ इन सभी सूत्र का जरूरत क्यों पड़ती है, 7.3 में क्या जरूरत पड़ी सब का, हमें क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, इन सभी सूत्र का ये रहा, फिर ये सभी देखो अभी ये सब सूत्र तुम्हारा रहा, क्यों इसकी जरूरत हमें पड़ती है। देख इसलिए जरूरत पड़ती है हमें क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है ना इंटीग्रेशन का वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब तुम सिर्फ साइन एक्स का सूत्र जानते हो मेरे भाई, कोस एक्स का जानते हो, साइन स्क्वायर का नहीं जानते हो। तो हमें क्या करना पड़ता है, जुगाड़ लगाना पड़ता है, और जुगाड़ लगाने में ही दिमाग क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए तुम्हें 7.3 हार्ड लगती है। और तुम्हें एक बात बताऊं, 7.3 ही थोड़ा सा हार्ड है, बाकी कोई हार्ड नहीं है। अभी आगे और बनाएंगे 7.4 7.5 सभी आसान है, उस सब सूत्र पर बैठता है अनुसार हो जाता है काम। लेकिन ये तुम्हारा 7.3 जो है जुगाड़ वाला एक्सरसाइज है। ठीक है ना, देख 7.3 जो थोड़ा जुगाड़ वाला है, मैंने बोल दिया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं जानते हैं साइन एक्स का जानते हैं, साइन स्क्वायर का नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, किसी तरह से इस साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे साइन के रूप में, ऐसा ही करना होता है। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई? एग्जाम्पल देख, तुम कहोगे सर सवाल पर नहीं आ रहे हैं आप, मैं तरीका सिखा रहा हूं ताकि सवाल तुमसे बन जाए। मेरी बातों को सुन, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और हम लोग क्या करने वाले हैं पूरे एक्सरसाइज 7.3 में, हमारे पास लिमिटेड सूत्र होता है और उसी लिमिटेड सूत्र से पूरे एक्सरसाइज को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माना कि एक अस्पताल है, ठीक है, जिस गांव में तुम रहते हो वहां पे एक ही अस्पताल है, एक ही हॉस्पिटल है। एग्जांपल दे रहा हूं, समझ अच्छी तरह से मेरे बातों को। एक ही हॉस्पिटल है, ठीक है ना, और कोई आदमी बीमार हो जाता है, क्या उसके पास क्या चारा है, उसके पास एक ही चारा है ना, वो किसी तरह से उस हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि और कहीं तो हॉस्पिटल है ही नहीं। तो कितना भी हाथ पैर मारे, कहीं भी बीमार हो, कहीं भी है वो, उससे मतलब नहीं है, उसको उठकर कहाँ जाना पड़ेगा, उस अस्पताल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अस्पताल एक ही है। एग्जाम्पल नहीं समझ में आया? यानी कहने का मतलब क्या है, साइन एक्स कोस एक्स का ही हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, स्क्वायर का नहीं जानते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को तोड़ ताड़ कर साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी उस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें आती है या जिसका इंटीग्रेशन दिया गया है नियम के अनुसार। तो तुम्हें हर बार यही करना होता है। तो 7.3 मेरे भाई जुगाड़ वाला है, तो ढंग से तुम्हें पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, ये स्क्वायर वाला सूत्र को सॉल्व कैसे करेंगे। ओके चलो, ये कुछ सूत्र है तुम्हारा, इसके कारण हम क्या करेंगे, तुम्हारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इस सूत्र की मदद से। तो शुरू करें इसको, ये सर शुरू कीजिए। देखो अगर तुमको यहां दे देगा क्या, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या दे देगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर ये तो आती ही नहीं सर। ये आती है सर, साइन एक्स डी एक्स का आती है सर। हाँ मस्त सर, माइनस कोस एक्स आती है, आंसर आती है ना, मजा आता है ना। ये नहीं आती है ना, नहीं आती है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या सर, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ले तुम्हारे लिए कुछ सूत्र है, मैं बता रहा हूं, उसको पालन करोगे तो मजा आएगी। क्या सर, जानते हो ये cos 2x, कुछ याद आई? याद आई कि नहीं आई? याद आ गई ना? अगर याद आ गई है नीचे कमेंट कर दो, ये सर याद आ गई है। जिसको याद नहीं आया है वो देख, बताओ क्या था सूत्र, साइन के फॉर्म में cos 2x बराबर सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यस, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था ना। अब यहां पे वही करेंगे हम लोग, जुगाड़ लगाएंगे। 7.3 पूरा जुगाड़ वाला एक्सरसाइज है। लो ने यहां से साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग निकाल लेते हैं ताकि यहां पर फिट कर देंगे। तो यहां से क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, आराम से क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं। देखो ये माइनस में है ना, तो माइनस लग उठा के इस साइड ले आते हैं और इसको भेज देते हैं उस साइड। वैसे भी हमें साइन स्क्वायर एक्स अलग करना है, ठीक है ना, तो इसको इस साइड ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, इस साइड आएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गई ना। माइनस में था, क्या चीज आ गया, प्लस में, बराबर ये 1 के 1 पहले से उस साइड था ही, और ये प्लस में क्या चीज जाएगी, माइनस में। यस आ गई ना। यस सर, तुम्हारा यह सूत्र भी मेरे भाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर सूत्र है सर, हाँ सर सूत्र है, हाँ भाई सूत्र है ये। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर, अगर सवालों में कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो मैं वहां पर 1 माइनस कॉस 2x को डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मेरे को कहीं पे इंटीग्रेशन करने के लिए दिया जाएगा क्या 1 माइनस कॉस 2x का, उस जगह मैं डायरेक्ट क्या रिप्लेस कर दूंगा,
2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका मैं यूज करूंगा, ठीक है ना। और यहां से तुम इसको क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो सर, इस 2 को इसके नीचे भेज दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। आएगी ना, यस सर आएगी। तो जब ये आएगी तो इसको अच्छा से तुम्हें क्या करना है, अब याद रखना है। ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या रखना है, 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। बताओ ये जो मेरे को सवाल दिया गया है, क्या मैं इस साइन स्क्वायर एक्स का तो हमें इंटीग्रेशन नहीं आती है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स जो है 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 के बराबर है, तो क्या मैं यहां पर इसके जगह पर ये रिप्लेस कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, ये सर रिप्लेस कर सकते हैं, कर दूं, आ जाए यहां पे कर देते हैं रिप्लेस, कर दूं रिप्लेस, रिप्लेस कर रहे हैं, बदल रहे हैं। इस साइन स्क्वायर एक्स जगह हम लोग क्या बदल रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, यहां पर dx लिख दो, बदल दिया ना भाई, यस सर। जब बदल दिए हो बताओ ये जो 2 है नीचे में 1/2 कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट माने अचर फलन है या नहीं है ना। और तुम क्या जानते हो, अचर फलन का ना तो इंटीग्रेशन होता है और ना ही डिफरेंशिएशन होता है, हर बार हम उसे इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसे हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, 1/2 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2x dx बचेगा ना भाई, यस सर बचेगा। तो 1/2 बाहर हो गया, अंदर वाले को क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या जानते हो तुम, सर x होता है, यस ये सब आती है तुम्हें। और cos का क्या होता है, सर cos का साइन होता है, तो यहां क्या हो जाएगा cos का साइन x, यहां जो x रहेगा मेरे भाई वही लिखना, उसको चेंज मत करना, ठीक है ना। और क्या जानते हो, यहां पे इसका भी करना पड़ेगा ना, एक प्रॉपर्टी याद है ना भाई, क्या सर, अरे साइन ax प्लस b, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन यहां पे करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा माइनस का cos x, x तुम्हारा ये पूरा पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इसका गुणांक होता है, x का जो गुणांक होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड ही मारते हैं। याद आई, याद आई कि नहीं याद आई, आई ना, ये हम लोग 7.1 में ही पढ़े हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मेरे भाई हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नीचे में 2 से डिवाइड ही मारना पड़ेगा, प्लस का c। ये रहा तुम्हारा आंसर फुल एंड फाइनल। बताओ, तो यही जुगाड़ है, मैंने तुम्हें सूत्र भी बता दिया, उसका एप्लीकेशन भी बता दिया, उसका यूज कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया। ओके, हालांकि इन सभी सूत्र का हम लोग तगड़ा इस्तेमाल करेंगे 7.3 में, यही तो करेंगे। फिलहाल तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है इस बात का, क्या अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र नहीं आती है, इसका इंटीग्रेशन करने हमें नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, त्रिकोणमिति का यूज करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। मैंने क्या किया, cos 2x का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और मैंने यहां से साइन स्क्वायर एक्स को क्या किया, अलग करने का प्रयास किया। क्यों सर, ऐसा क्यों किए आप मेरे छोटे भाई, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि हम लोग इस साइन स्क्वायर एक्स जगह पर ये जो दिया हुआ है रिप्लेस कर सकें। तो ये मैंने इसको अलग अलग कर लिया, टोटल ये आ गया 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। यह तुम्हें सूत्र डायरेक्ट याद रखनी है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, तो तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, क्या साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सूत्र, 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। ये इतना बात जो मैंने किया इसको हटा देता हूं, इतना जो मैंने बातें किया ना, ये और ये तुमको डायरेक्ट याद होना चाहिए, और इसमें से कुछ ज्यादा नहीं याद करना है, बस ऊपर वाला सूत्र याद करना है, क्या cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बस उसी से हम लोग क्या किए हैं, ड्राइव किए हैं ना भाई, क्लास 12th में हो इतना तो कर ही सकते हो ना। तो मैंने cos 2x क्या किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था, इसको मैंने ड्राइव कर लिया, यहाँ से ये माइनस में था, इसको इस साइड ले आया, और ये 1 को 1 छोड़ दिया, ये माइनस में प्लस में था, क्या चीज भेज दिया उस साइड में माइनस में। तो यहाँ से कभी कभी 1 माइनस cos 2x का सूत्र का भी जरूरत पड़ सकता है तुम्हें, तो उसका तुम्हें क्या याद रखना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से 2 नीचे भेज दोगे तो वही सूत्र है तुम्हारा 1 माइनस cos 2x बटे 2। बस एक ही सूत्र का खेल है, ज्यादा तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है। मैं तुम्हें टोटल 8 सूत्र बताऊंगा, कितना 8, उन 8 को तुम्हें 10-10 बार लिखकर याद कर लेना है, और याद करने के बाद उसका एक चार्ट बनाकर जहां पढ़ते हो वहां चिपका लेना है। 7.3 को उखाड़ कर फेंक दोगे, लेकिन करोगे तब, ठीक है ना। ये सूत्र याद रहेगी, याद रहेगी ना, यस सर। नहीं याद रहेगी, ये वाला याद कर ले, इसे ड्राइव कर लेना, ठीक, ओके। यूज कैसे करते हैं मैंने बता दिया ना, ओके
ओके सर, ठीक है। ये तो बात रही किसका, ये तो बात रही सर आपने बताया साइन स्क्वायर एक्स का। सर कोस स्क्वायर रहेगा तब क्या करेंगे? तो उसके लिए भी जुगाड़ करेंगे, ठीक है ना। तो आजा हम लोग क्या करते हैं, इस कोस स्क्वायर एक्स रहेगा तब क्या करेंगे, उसके लिए जुगाड़ लगाते हैं। तो क्या, अगर तुमको दिया रहेगा यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ रहेगा सर, तब क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे, बुलाएंगे अपने त्रिकोणमिति के नॉलेज को जगाएंगे। इसलिए मैंने बोला सत्यनारायण प्रेम कथा की फिल्म देखने के लिए गए हो लेकिन रामायण दिखाया जाएगा। इंट्रोडक्शन यहाँ पे करने के लिए आए हो लेकिन तुम्हारा यहाँ पर त्रिकोणमिति के नॉलेज को चेक किया जा रहा है, ठीक है ना। बताओ यहाँ पर, बताओ क्या बताएं सर। cos 2x बराबर cos के फॉर्म में क्या सूत्र जानते हो? जानते हो क्या सर? 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। देख मेरे भाई, इन सभी सूत्र को देखकर तुम्हें कुछ नया नहीं लगना चाहिए, या फिर ऐसा दिमाग नहीं करना चाहिए, या ऐसा मूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ के आए हो और डिफरेंशिएशन में इन सभी सूत्र का इस्तेमाल वहां पर हुआ था। मैंने इन्हीं हाथों से बनाया है और इन सूत्र का इस्तेमाल किया है। हो सकता है तुम्हें याद भूल गया होगा तुमने, लेकिन तुम्हें पता तो होगा ना कि ऐसा सूत्र होता है। नहीं पता है तो जान लेने यार, ऐसा होता है। अब बताओ यहाँ से मैं कोस स्क्वायर को अलग कर सकता हूँ क्या? जैसे किया था ना यहाँ पर साइन को अलग, वैसे यहाँ पर कर लूंगा। करूँ? करते हैं वही क्या सर? देख ये तो प्लस में ही था, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 क्या है माइनस में, इसे इस साइड भेज दे ताकि ये मेरा क्या हो जाए, अलग हो जाए। किसी तरह से हम लोग को कोस स्क्वायर को अलग करेंगे, करें? आधा करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा ये cos 2x का 2x, ये रामायण में क्या चीज आएगी? प्लस में। यहाँ क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर x। बस। तो यहाँ पर उसी तरह यहाँ भी सूत्र ये वाला लिख ले, ये वाला ये लिख ले, जैसे यहाँ लिखा था ना 2 sin स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस cos 2x। वैसे तुम्हें याद रखना है ये वाला सूत्र, cos 2x प्लस 1 बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। अरे वही है, वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देख वही है, ये वाला ये वही है, बस यहाँ पर क्या है माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है। अभी मैं तुम्हें लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, फिलहाल जान ली बातें। अब यहाँ से मुझे cos स्क्वायर का मान निकालना है ना, निकाले क्या हो जाएगी 2 की साइड भेजे, क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से? ओहो कैसा पेन ले लिया, क्या हो जाएगा यहाँ से? इसको cos स्क्वायर x बराबर, मैं 2 अलग कर रहा हूँ, 2 इसको नीचे में दे रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बटे 2। तुम लोग सर इसको घुमा का लिख दिए हैं ताकि सेट कर जाए इसके जैसा। यहाँ क्या है 1 माइनस cos 2x बटे 2 है, यहाँ क्या है 1 प्लस cos 2x बटे 2 है। सूत्र दोनों सेम ही है, देख लो देख लो, बस यहाँ माइनस है यहाँ क्या है प्लस है, ठीक है। तो तुम्हें ये सूत्र क्या करना है मेरे भाई, याद रखना है, ये वाला ये वाला। और मैं फिर से बोल रहा हूं इन सभी को याद करने का दिमाग नहीं लगाना है, बस एक याद कर लिए वाला। cos 2x का सूत्र क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos के फॉर्म में, और साइन के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। उसी से मैंने क्या किया, ये ड्राइव किया। तो तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट सूत्र याद रखना है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन तुम सवालों में जब बनाओगे तब तुम्हें समझ में आएगी। ये दोनों बता दिया, ये रहा एक ही साथ लिखा हुआ, ट्रिक के साथ लिखा हुआ मेरे भाई तुम्हारे लिए, ठीक है। ट्रिक के साथ क्या है, cos 2x क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को ड्राइव किया, क्या आ गया है 1 माइनस cos x बटे 2। सॉरी तुम्हारा सूत्र गलती लिखा हुआ है, ठीक है। यहां तुम्हारा होगा 2, यहां कितना होगा तुम्हारा 2, यहां भी तुम्हारा क्या होगा 2, ठीक है ना। मिस प्रिंट हो गया, ध्यान रखना 2, मैंने अभी बताया था ना, यहाँ बताया था ना 2, ये गलती मत करना 2 होता है, ओके। चलो ठीक है। तो साइन स्क्वायर तुम्हें क्या याद रखना है 1 माइनस cos 2x बटे 2, और कोस स्क्वायर तुम्हें क्या याद रखना है 1 प्लस cos 2x बटे 2, ठीक है ना। दोनों सेम टू सेम है। साइन वाला क्या होता है माइनस होता है माइनस, कॉस वाला क्या होता है प्लस होता है। बस याद रहेगी मेरे भाई, मात्र 2 ही सूत्र है, याद रखना है। सवालों में डायरेक्ट हम लोग इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट। तुम्हें क्या रखना है साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस cos 2x बटे 2, और कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 प्लस cos 2x बटे 2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यस सर। अब इनको जहां पढ़ते हो वहां लिख लेना है और 10-10 बार लिख के इसको प्रैक्टिस करना है।
ये सूत्र लिख लेना ऊपर वाला, ये मैंने याद कर लेना साइन के फॉर्म में और कॉस के फॉर्म में। इसी से क्या करना तुम नीचे ड्राइव कर लेना। ओके, हो जाएगा, कर लेगा। यस सर, तो इनको अपना झोली में रख ले। अब तुमसे स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। ओके, चलो अगला। अब आए बात क्यू वाला। किसका सर? क्यू वाला रहेगा तब क्या करेंगे? हाँ, तो जैसे हम लोगों ने स्क्वायर वाला के लिए दिमाग लगाया था ना जुगाड़, वैसे ही क्यू वाला के लिए भी जुगाड़ लगाएंगे। किसके लिए? क्यू वाला के भी जुगाड़ लगाएंगे। लेकिन क्यू वाला जुगाड़ लगाने के लिए वी हैव 2 मेथड्स। टेंशन नहीं लेना, मेरे पास दो मेथड है। शुरू करें? यस सर, आज शुरू करते हैं। देखो, अगर तुमको इंटीग्रेशन दे जाए साइन क्यू एक्स डी एक्स का करने के लिए, तो फिर से वही बात, सर ये आप इसमें जुगाड़ क्यों लगाते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि हमारे पास सूत्र है ही नहीं। हम लोग सिर्फ साइन एक्स का सूत्र मेरे भाई जानते हैं करने के लिए। इंटीग्रेशन मेरे को सिर्फ साइन एक्स का दिया हुआ है सूत्र, इसका नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग जुगाड़ लगाते हैं। तो फिर से तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने त्रिकोणमिति के नॉलेज को जगाओ और बताओ किसमें क्यू होता है। याद है? कोई सूत्र पता है? यस सर, तुम्हें पता होगा, अभी याद भी आ जाएगा मैं जब लिखूंगा तो। क्या सर? साइन 3x बराबर क्या जानते हो सर? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। जानते हो ना? यस सर, इनको कौन नहीं जानता है? इसका इस्तेमाल तो हम लोग बहुत बार किए हैं। नहीं किए हो तो जान ले, कैसे नहीं किया होगा यार। जानते हो साइन 3x क्या होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। यहां से तुम्हें फिर से क्या करना है, जिस तरह से वहां पर स्क्वायर के लिए निकाला था ना ये, वैसे यहां से क्यू के लिए निकाल ले। तो ये रहा तुम्हारा क्यू। यहाँ पे क्या करते हैं, ये रहा माइनस में, उठा के इसको इस साइड लिख लेते हैं, ये रहा माइनस में प्लस में उसको भेज देते हैं। तो करते हैं, आजा भाई तू इधर आजा। 4 साइन क्यू एक्स इस साइड आ गया, माइनस में था तो ओके। इस साइड तुम्हारा क्या बचा है? 3 साइन एक्स। ओके, ये रहा प्लस में, उस साइड क्या चीज जाएगी सर? माइनस में, तो साइन 3x है ना। यहाँ सब क्या करते हैं, साइन क्यू को अकेला कर लेते हैं, तभी जा क्या कर पाएंगे हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर पाएंगे, यानी कि उसके जगह पर बदल पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करोगे, साइन क्यू एक्स और ये 4 इसको डाल दो, दे दो भाई 4 इसको। क्या होगा यहाँ पर? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे यानी अपॉन 4। ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई? सूत्र है। ठीक है ना। तो साइन 3x बराबर क्या हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इस सवाल में? 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स अंदर। बहुत आसान है, मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। ये 3 एक बार बाहर लिख ले, एक बार अंदर डाल दे, बस। अरे साइन ही रहेगा। जब साइन क्यू की बात करेंगे हम लोग, जब साइन क्यू एक्स की बात करेंगे, तो उसके क्या रिप्लेस करेंगे? ये 3 साइन एक्स और ये 3x शुरू में बाहर में है, फिर अंडर डाल दे, साइन 3x बटे 4, बस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस करता हूँ, इस साइड कर दूँ रिप्लेस, ताकि इसका तुम्हें एप्लीकेशन भी साथ साथ देखने को मिल जाए कि सवाल को बनाएंगे कैसे। रिप्लेस कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग करने के लिए नहीं जानते हैं ना। उसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे जगह हम लोग ये रिप्लेस करते हैं। इसका तो हम लोग जानते हैं करने के लिए, क्यों? 3 साइन एक्स ये सब तो आराम से जानते हैं यार। तो रिप्लेस कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके जगह पे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4 dx। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका आगे तुम्हें करने अच्छी तरह से आता है। 1/4 मेरे भाई क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का ना तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, ना ही डिफरेंशिएशन जानते हैं। उसे हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप बड़े प्यार से भैया आप बाहर निकल जाइए। ठीक है ना। अंदर क्या बचेगा? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, यहां पर dx, समझ लेना dx लिखा हुआ है। ओके, आगे अगर सॉल्व करना चाहोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1/4 ब्रैकेट लगा दो। इसका तुम्हें करनी आती है, 3 वैसे वैसे ही रहेगा। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं माइनस यहां लगा रहा हूं, माइनस कॉस एक्स। ओके, डन माइनस। ठीक है। साइन 3x का क्या होता है सर? माइनस कॉस एक्स। तो देख मेरे भाई, एक माइनस पहले से है और एक माइनस खुद जब इसका तुम करोगे इंटीग्रेशन वो लेकर आएगा, दोनों क्या बन जाएगा? प्लस नहीं बनेगा?
हाँ सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यह क्या हो गया cos 3x। और तुम एक बात और जानते हो क्या सर, ये तुम सिर्फ किए हो किसका, साइन का किए हो इंटीग्रेशन, तो साइन का आया है माइनस cos x, लेकिन अब एंगल 3x का भी करना पड़ेगा ना। तुम जानते हो ना, जो गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड मार देते हैं। डिफरेंशिएशन में मेरे भाई हम लोग क्या करते थे, उनसे गुणा करते थे चेन रूल लगाकर। यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड मारते हैं, तो मार दो डिवाइड, प्लस का c, डेट्स इट। इसको सही से लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस लाख पहले लिख दो cos 3x बटे 3 और माइनस 3 cos x प्लस का c। ये तुम्हारा आंसर। हालांकि यह आंसर तुम्हारा मैच नहीं करेगा, तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है उनसे मैच नहीं करेगा, लेकिन ऐसा तुम यह मत मानना कि तुम्हारा गलती है, वो गलती नहीं है, वो भी सही है। ओके, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसके लिए मेरे पास 2 मेथड है। कितना मेथड है, 2 मेथड है। एक मेथड तो यह है कि इन सूत्र का इस्तेमाल करो और साइन क्यू की जगह पर ये रिप्लेस कर दो, और इसका बड़े प्यार से इस तरह से क्या कर दे मेरे भाई, इंटीग्रेशन कर दे। यह एक तरीका है, और एक तरीका और है, वह 7.2 में तुम इतना बड़ा पढ़ के आए हो क्या सर, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसका इस्तेमाल करके तुम क्या कर सकते हो, इन सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं तुम्हारे लिए उस मेथड से बताता हूं मेरे भाई, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आवे। अगर सूत्र याद रहेगी तो डायरेक्ट इस सूत्र लगा देना, इस तरह से डिजाइन कर लेना, ठीक है ना। और नहीं याद रहेगी तो ये रहा तुम्हारे पास साइन क्यू एक्स डी एक्स, है ना। इसको बनाते हैं हम लोग उस नियम से। क्या करोगे, सिंपल सी, क्या हम लोग ये साइन क्यू को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, लिख सकते हैं। किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 3 था, मैंने तोड़ दिया इसे, ठीक है ना। कोस भी रहेगा, उसको तुम ऐसे ही बना सकते हो। कोस क्यू का भी 2 तरीका होता है। ये तो एक तुम्हारा एक तरीका बाय सूत्र, एक तुम्हारा ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां से तुम क्या करते हो, इसको इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या करते हैं मेरे भाई, जानते हो सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या जानते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। यहां से तुम अगर साइन स्क्वायर का सूत्र लिखना चाहोगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर को रख ले 1, ये रहा माइनस में, सॉरी प्लस में, क्या चीज जाएगी माइनस में। तो क्या मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर साइन की जगह लिख सकता हूं क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं साइन की जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां पर तुम्हारा साइन एक्स का साइन एक्स डी एक्स हो गया, इतना कर लोगे ना। ये सर इसके बाद जगाओ अपने 7.2 के नॉलेज को। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग बोला था ना 7.2 और 7.3 लिंक है, जगाओ। बताओ यहां पर लविंग पेयर तुम्हारा कौन है, सर लविंग पेयर क्या होता है, अरे भाई किसी ऐसे फंक्शन को हमें टी मानना होता है जिसका डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन यहां पे कहीं मिल जाए। बताओ किसको हम लोग टी माने और डिफरेंशिएट करें तो उसका डिफरेंशिएशन यहां पे कहीं मिल जाए, किसको। 7.2 ईमानदारी से बनाए हो ना, तुम्हें याद आ जाएगी। क्या सर, सर cos x को मानिए ना, हाँ किसको, cos x को। तो क्या लिखोगे, लेट यानी कि माना कि t बराबर cos x, है ना। इसको मात्र डिफरेंशिएट क्या आएगी, dt बाय dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब बताओ यहां से ये माइनस साइन एक्स आ गया ना, इसको माना तुमने डिफरेंशिएट, आ गया ये। अब क्या कर दो, यहां जो मांगती है उस तरह से फंक्शन को रिप्लेस कर दे, उस तरह से अरेंज कर दे। यहां क्या मांग रही है, साइन एक्स डी एक्स। तो क्या करोगे, साइन एक्स तो यहां पर है, इसको dx की कमी है, तो मैं इसको ये dx दे देता हूं। इसके पास माइनस लगा हुआ है, मैं इनसे मांग लेता हूं। ये सब काम हम लोग बहुत बार किए हैं, 7.2 में किए हैं ना भाई। यहाँ पे कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे dt का dt, ये माइनस मैं इसे मांग रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि हम लोग को रिप्लेसमेंट में कोई दिक्कतें नहीं आवे। ये dx इसको दे रहा हूँ, लो। अब साइन एक्स dx, इस पूरे जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं सर, माइनस dt कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे कर दें इंटीग्रेशन, रिप्लेस कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं। 1 का 1 रहने दे, माइनस कोस को तुमने क्या माना है t, तो यहां क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। यस सर, हो गया। अब बताओ साइन एक्स dx को तुमने क्या माना है सर, माइनस का dt, तो मैं माइनस बाहर लिख रहा हूं और यहां पे dt। इसको नहीं करने आती है, अरे हाँ
माइनस का माइनस, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन मेरे भाई? सर 1 का हो जाएगा टी, 1 का क्या हो जाएगा टी, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? टी क्यू बटे 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, ओके। इसको अब माइनस को अंदर डाल दे और ढंग से लिख दे। जब माइनस अंदर डालोगे मेरे भाई ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लग पहले लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टी क्यू बटे 3, ये माइनस टी प्लस का सी, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? बैक सब्स्टिट्यूएशन, यानी कि पुनः प्रतिस्थापन। और पुनः प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? जो तुमने टी का जो माना है ओरिजिनल मान उसको चिपकाओ। तो किसको माना है? cos x को, तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos क्यू एक्स बटे 3 माइनस यहाँ पर cos x प्लस का c। हाँ, ये वाला आंसर तुम्हारा जो है एग्जैक्ट मैच करेगा, एग्जैक्ट मैच करेगा तुम्हारा। देख इस क्वेश्चन का शायद कोई क्वेश्चन भी था इस टाइप का, मैं देखता हूं आगे। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये ठीक है। और साइन क्यू है तुम्हारा, ये साइन क्यू। इसका आंसर है माइनस cos x प्लस 1/3 cos क्यू एक्स। रुको एक मिनट, इसका आंसर मुझे चेक करना दो। अच्छा यही है, हम लोग क्या आया है यहाँ पर? cos क्यू एक्स बटे 3 माइनस cos x, यही है ना। यहाँ देख लो क्या आता है, क्या आया है क्यू वाला के लिए। हाँ सर यही तो आया है, यही तो आया है सर। 1/3 नहीं आया है सर, आपका नहीं आया है क्या? ये आया तो है भाई, है ना। तो ये तुम्हारा अगर इस मेथड से बनाओगे मेरे भाई तब तुम्हारे बुक से आंसर मैच कर जाएगा, इस तरीका से बनाओगे तब। लेकिन इस तरीका से बनाओगे सूत्र वाला तरीका से तब मैच नहीं करेगा। लेकिन हाँ यह मत समझना तुम्हारा गलती है, वो भी सही है, दोनों सही है। तो मैंने तुम्हारे क्यू के लिए 2 तरीका बताया है। एक तरीका क्या है? ये वाला सूत्र लगा दे और यहाँ से तुम क्यू का मान निकाल दे, ये वाला पूरा पूरा चिपका दे यहाँ पर, इस तरीका से सॉल्व कर ले। एक तुम्हारा तरीका ये वाला है कि साइन इस क्यू जब भी रहे इसको तोड़ दिया कर, स्क्वायर में और एक्स में, टूट गया दोनों में, तोड़ने के बाद स्क्वायर वाले तोड़ दे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, और किसी एक को टी मान ले cos को, अंदर सॉल्व कर दे, बाकी हो गया तुम्हारा ये। देख मेरे भाई 7.3 थोड़ा सा जुगाड़ वाला है, थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ऐसे करते हैं और बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी होगा। ओके समझ में आई ना? बहुत गर्मी है भाई, 45 डिग्री के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। शायद में कैमरे में मेरे पसीना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन सच में है, ठीक है ना। तुम्हें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए यार, पसीना छोड़ो ना, अगर अच्छी तरह से समझ में आ गई पसीना का पैसा वसूल हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो 2 तरीका है मेरे भाई, आई होप तुम्हें 2 तरीका समझ में आ गया होगा। जब जब क्यू रहे इस तरह से तोड़ देना, तोड़ने के बाद ध्यान में रहे कि स्क्वायर को हमेशा तोड़ना है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स में, और कोस का भी रहेगा तो ऐसा ही बनाएंगे। ओके चलो आगे चलते हैं। तो चलो, तो तुम्हारा मैंने एक तरीका बता दिया यहाँ पर कि इसको साइन का क्यू रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब कोस का रहेगा तो कैसे करेंगे? कोस का, साइन का बताया, अब कोस का बताता हूं। उसके लिए भी तरीका यही है, कुछ बड़ा क्या है मेरे भाई नहीं है। आ जा, क्या है? अगर सर कोस क्यू दे दिया तब क्या करेंगे? अरे डरते थोड़े ना है यार, उसको भी जुगाड़ लगाएंगे, कोस क्यू के लिए भी जुगाड़ लगाएंगे। तो मैंने क्या बोला था? सत्यनारायण प्रेम कथा की टिकट कटाओगे, उस फिल्म का मैं फालतू में यहाँ प्रमोशन कर रहा हूँ, ए भैया फिल्म वाले पैसा भेजवा देना ठीक है ना। सत्यनारायण प्रेम कथा की फिल्म के लिए टिकट कटाओगे, लेकिन तुम्हें रामायण दिखाया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है? तुम आए हो इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज को चेक किया जा रहा है। बताओ ऐसा कौन सा सूत्र होता है त्रिकोणमिति का जिसमें क्यू आता है? डालो दिमाग पे जोर डालो, बोलो आदाई? यस सर, क्या आदाई? क्या आदाई बोलो, कमेंट करो नीचे। सर cos 3x, हाँ सही पकड़ा। cos 3x क्या होता है? 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x, ये होता है ना। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग? इस cos q का मान निकाल लेंगे और यहां रिप्लेस कर देंगे, डेट्स इट। करें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहां से तुम्हारा हो जाएगा, देख ये प्लस में ही रहने दे, ये माइनस में इसको इस साइड भेज दे, क्योंकि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? cos q को किसी तरह से अकेला करना पड़ेगा, तभी ना यहाँ रिप्लेस कर पाओगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये रहा तुम्हारा, ये रहा cos 3x, ये रहा माइनस में इस साइड क्या चीज आ जाएगी सर? प्लस में आ जाएगी। यहाँ क्या बचेगा? 4 cos क्यू एक्स
हो गया ना। यहाँ से इस 4 को भी दे दे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, cos QX ही चाहिए। तो तुम्हारा यहाँ से ये तो तुम्हारा सूत्र हो गया मेरे भाई। यहाँ से रिप्लेस कर दे इसको 4 को, यहाँ क्या हो जाएगा cos QX, और क्या हो जाएगा तुम्हारा है, रिप्लेस करोगे तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ 3 cos x प्लस cos 3x, अब बटे नीचे कितना तुम्हारा हो जाएगा 4। लो हो गया। तुम्हें ये सूत्र डाटा याद रखना है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। क्या है 3 cos x, cos वाला है ना, cos वाला है ना, 3 cos x, एक बार cos बाहर में और इसी 3 को अंदर डाल दे, cos 3x, 3 cos x और जो 3 बाहर में था उसको अंदर डाल दे, cos 3x बटे 4। ये तुम्हारा सूत्र है। और यहां तुमने जो पढ़ा था 3 sin x माइनस sin 3x, जो 3 बाहर में था अंदर डाल दिया। बस तुम्हें याद रखना है साइन में माइनस होता है और कोस में प्लस होता है, यह तरीका तुम्हें याद रखना है। और 10-10 बार लिखोगे ना तुम्हें याद हो जाएगी। दोनों में वही है, साइन वाला में क्या होता है 3 sin x माइनस sin 3x बटे 4, और तुम्हारा कोस वाला में क्या होता है 3 cos x, अब जो 3 बाहर था अंदर डाल देंगे cos 3x बटे 4, खत्म। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। बस आई बात समझ में, कोस में प्लस साइन में माइनस, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोस रहेगा तो कोस कोस चलेगा, साइन रहेगा तो साइन साइन चलेगा। हो गया। इसको जब 10-10 बार लिखोगे ना एक आइडिया तुम्हें आ जाएगा, अच्छा इस तरह से याद रखना है। तो 10 बार 15 बार 20-20 बार लिख लेना, इन सभी को तगड़ा कर लेना, तभी आना सवाल को बनाने के लिए। ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन देखना चाहोगे, इसका एप्लीकेशन देखना चाहोगे, एप्लीकेशन बोले तो यूज, तो बताओ इस cos QX जो है क्या मैं इसके जगह पर ये रिप्लेस कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं? यस सर, तो कर दो, कर दे। इस पूरे के जगह पर मैं ये रिप्लेस कर रहा हूं। तो 1/4 मेरे भाई क्या है कांस्टेंट है, उसे मैं पहले ही बाहर निकाल देता हूं। क्यों बाद में बाहर निकालूंगा, पहले निकाल दे, स्मार्ट वर्क। अंदर क्या बचेगा 3 cos x प्लस cos 3x बाहर dx, 1/4 लगाओ ब्रैकेट, कर दो इंटीग्रेट इसका। तो 3 का 3, ये तो कुछ होगा ना इसका। cos का क्या होता है इंटीग्रेशन सर, sin x होता है, लिख दो sin x प्लस, अब आगे cos का सर sin x, लिख दो sin x, लेकिन 3 जो x रहेगा वही लिखेंगे। और यहाँ एक बात क्या करते हो सर, ये तो हम लोगों ने cos का किया है, अब एंगल का भी करना पड़ेगा। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में जो है एंगल था उसे डिवाइड मारते थे, सॉरी गुना करते थे, यहाँ क्या करते हैं डिवाइड मारते हैं। 3 डिवाइड मार दो प्लस का c, खत्म। बस यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको अगर ढंग से लिखोगे तो 1/4, इसको सही से लिख दो। सही से क्या लिखोगे, यही तो आंसर है, क्या लिखोगे सही से, लो। हाँ फिर से वही बात, ये तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा। देखो यहाँ सवाल एक था इस टाइप का, नहीं है, ठीक है, मैच नहीं करेगा। लेकिन ऐसा मत माना तुम्हारा गलती है, ये तुम्हारा सही है। ओके ठीक है। तो तुम्हारा एक मेथड है, ये सूत्र को याद कर लो, यहाँ से रिप्लेस करके इस तरीका से बना लो, अगर तुम्हें सूत्र याद रही तो। नहीं तो इसके लिए एक और मेथड, क्या सर, वही वाला जो भी हम लोग पढ़े थे, क्या है cos QX dx रहेगा। क्या करना है, सिंपल सी उसी तरह से तोड़ देना है इसको, cos स्क्वायर x इंटू cos x dx, तोड़ दिए हम लोगों ने। स्क्वायर में और नॉर्मल में क्या किया हम लोगों ने, तोड़ दिया। ओके, तोड़ने के बाद तुम यहां क्या करोगे मेरे भाई, इसको स्क्वायर को क्या कर लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अब बाहर cos x, सेम वही वाला, कुछ नहीं है। अब यहाँ फिर से तुम्हें वही करना पड़ेगा, किसी एक फंक्शन को लेट करना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। किसको टी माने, तो सिंपल सी अंदर वाला साइन को मानेंगे टी, क्योंकि साइन को मानने के बाद बाहर ला रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि t बराबर साइन x, डिफ्रेंशिएट मारो dt बाय dx, यहाँ क्या आ जाएगा सर cos x आ जाएगा। यस, cos x बाहर मिल रहा है, क्या चीज कमी इसके पास है dx, ये dx इसको दे दो, यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा dt बाय cos x dx। जानते हो ना मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ताकि हमें रिप्लेसमेंट में कोई दिक्कतें नहीं आवे। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट cos x dx से क्या रिप्लेस कर सकता हूँ dt। इन सभी का मैंने बहुत ज़्यादा यूज किया है, तुमने भी किया होगा, अगर 7.2 तुमने पढ़ा होगा तो, कैसे नहीं पढ़ा होगा, उसको पढ़ के ही आया है ना ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर बताओ, रिप्लेस करूँ,
तो क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे 1 का 1, और साइन को मैंने क्या माना है t, यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ब्रैकेट cos x dx को मैंने क्या माना dt, ये रहा dt, खत्म। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको कर दो इंटीग्रेट तो 1 का हो जाएगा t, और इसका हो जाएगा t³ प्लस का c, है ना। बैक सब्स्टिट्यूशन यानी कि पुनः प्रतिस्थापन, साइन को रिप्लेस कर दे, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा साइन x माइनस यहाँ पर साइन x/3 प्लस का c। यह तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट तुम्हारे बुक से मैच करेगा। तो तुम्हारा ये भी सही है और तुम्हारा ये भी सही है, ठीक है। आई होप मेरे भाई मैंने तुम्हें 2 मेथड बताया, तुम्हें कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बताओ क्या करना होता है, जब जब इस टाइप का सवाल रहे, क्यू वाला रहे तोड़ दो ना, स्क्वायर में और एक्स में, स्क्वायर वाला लिख देना, इस तरह से बदल देना और अंदर वाला मान लेना, हो जाएगा। ओके डन। तो क्यू वाला तुम सीख चुके हो, स्क्वायर वाला भी तुमने सीख चुका है, ठीक है ना। क्यू वाला का 2 तरीका होता है, स्क्वायर वाला का एक ही तरीका होता है। आई होप तुम इतना तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग कहां पर, आगे देखो। तो क्यू और साइन दोनों क्या तुम्हारा हो गया क्लियर। ओके अब देख, ये तुम्हारा सूत्र है जो मैंने अभी लिखा था, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ले, इसका ले लिया। ये तुम्हारा सूत्र वाला मेथड है मेरे भाई। तो तुम्हें वही बात याद रखना है, क्या सर, साइन वाला में होता है माइनस, कॉस में होता है प्लस, साइन में होता है माइनस, कॉस में होता है प्लस। जस्ट लाइक वहां भी ऐसा ही हो रहा था, साइन में तुम्हारा क्या होता है माइनस, कॉस में प्लस, यहां भी कॉस में प्लस, साइन में माइनस, याद रहेगी। साइन की बात रहे तो साइन साइन ही चलेगा, 3 sin x, अब ये 3 जो बाहर में है इसको अंदर डाल दे, साइन 3x/4। यहाँ भी सेम वही कहानी है, बस कोस है तो यहाँ कोस आ जाएगी, 3 cos x, अब कोस अंदर डाल दे, cos 3x/4। सेम पैटर्न है, बस साइन में माइनस होता है, कॉस में क्या होता है प्लस होता है। आई होप मेरे भाई तुम इसे सीख चुका है। और अगर ये तरीका याद नहीं रहेगा तो मैंने क्या सिखाया, क्यू वाला का स्क्वायर में तोड़ दो, एक स्क्वायर वाले को कोस में बदल दो, अगर साइन में है तो एक को मान लो, बन जाएगा तुम्हारा। तो इन सभी को अभी तक मैंने तुम्हें 4 सूत्र बताया है, 2 को ये रहा और 2 ये रहा, 4 बताया है। टोटल में तुम्हें 8 सूत्र दूंगा आज के लेक्चर में। इन चारों को याद रखने का तरीका तुम्हें मैंने सिखा दिया है, इसको लिख लिख के याद करना है 10-10 बार, चाहे 15 बार, जब तक तुम्हें लिखने के लिए अच्छी तरह से नहीं आ जाए, यानी याद नहीं हो जाए, तब तक लिखना है। और लिख के तभी आना मेरे भाई एक्सरसाइज 7.3 के सवालों को बनाने के लिए, ऐसे मत आना प्लीज। ओके ठीक है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग। अच्छा 4 वाला, पावर 4 वाला, हे भाई पावर 4 वाला, तो डरना नहीं है यार पावर 4 वाला देखकर। इसको जस्ट लाइक हम लोग उड़ा देंगे इसके जैसा, स्क्वायर लगे जैसा, कहाँ गया ये स्क्वायर लगे जैसा। कैसे सर, देखो 4 वाला है ना, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, देखो इस तरह से। अगर यहां पर साइन के पावर 4x dx दिया हुआ है ना, तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। यस सर ऑफ कोर्स लिख सकते हैं आप, यस। तो स्क्वायर वाला तुम जानते हो करने के लिए, तो बस स्क्वायर वाला जैसा ही करेंगे, बस ऊपर 2 लगा देंगे पावर, ठीक है ना। स्क्वायर वाला जब जब 4 रहे तोड़ दिया करो उसे। तो स्क्वायर वाला तुम जानते हो करने के लिए, स्क्वायर वाला तुम क्या सूत्र जानते हो, क्या पढ़ा था तुमने अभी तुमने क्या पढ़ा था स्क्वायर वाला के लिए सूत्र, सर साइन में 1 माइनस कोस 2x/2 पढ़े हैं। हाँ इस पूरे का क्या हो जाएगा मेरे भाई, सर स्क्वायर हो जाएगा ना। बस तो अब क्या करोगे, इसके आगे 1/4 इसका स्क्वायर करोगे ना, इसको बाहर निकाल दे, अरे भाई 4 बाहर निकाल दे, अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, इसका a प्लस बी खल उसका तोड़ दे, आगे हो जाएगा। तो इसको भी मैं करूंगा आगे एक्सरसाइज में, तुम्हारा सवालों को बनाऊंगा, ऐसा सवाल है तुम्हारे एक्सरसाइज में, टेंशन नहीं ले। लेकिन तुम्हें 4 वाला के लिए अलग से कोई सूत्र याद रखने की जरूरत क्या है, नहीं है। इसको हम लोग स्क्वायर वाला से बना लेंगे, ओके। और कोस का भी और साइन का भी, दोनों का, ठीक है ना। ओके क्लियर, ये सर। चलो आगे, अब साइन एक्स और कोस एक्स कॉम्बिनेशन वाला आ जाएगा। साइन एक्स और कोस एक्स वाला दोनों मिला हुआ रहेगा कुछ इस तरह से, देख रहे हो 2 sin x इंटू कॉस वाई। इन सूत्र का इस्तेमाल मेरे भाई तगड़ा होने वाला है। ये टोटल 4 फॉर्म में आता है, इसको तुम्हें ढंग से लिखना है और ढंग से लिख लिख के याद करना है। 2 sin x इंटू कॉस वाई, 2 sin x इंटू कॉस वाई इस फॉर्म में रहे, या फिर कॉस पहले रहे साइन बाद में रहे, कोस पहले रहे साइन बाद में रहे, इसी सूत्र को बस पलट दिया गया है, बाकी कोई अंतर दोनों में नहीं है। ओके नेक्स्ट, दोनों में कॉस कोस रहे, नेक्स्ट दोनों में कॉस कोस रहे,
पहला साइन रहे कोस रहे, फिर उसी को पलट दे, कोस पहले रहेगा साइन बाद में रहेगा, इनसे बन गया, या फिर साइन साइन रहे या फिर कॉस कॉस रहे। ये तुम्हारा टोटल 4 सूत्र होता है। इनको मैं तुम्हें भी लिख लिख के दिखाता हूं, अच्छे से तुमको भी इसी तरह से याद रखना है। ओके, आ जा लिख के दिखाते हैं। थोड़ा सा तुम्हें इन सवालों को देखकर बोरिंग फील होगा, जैसे देखोगे ये सवालों को, अधिक साथ तुम्हारा दिमाग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। आजा मैं तुम्हें इसे लिख लिख के दिखाता हूँ किस तरह से लिखना है, फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या सर, ये देखो क्या देखना है, देखो 2 sin x इंटू कॉस वाई, उल्टा पुल्टा है ना, एक साइन है और कोस है, लेकिन पहले साइन है। इसके लिए सूत्र मेरे भाई क्या होता है, सिंपल सी, जब उल्टा पुल्टा रहे तुम्हें याद रखना है, जब उल्टा पुल्टा रहे तो साइन होता है, उल्टा पुल्टा रहे तो साइन होता है। ये कुछ बातें हैं जो तुम्हें सवालों को, सूत्र को याद रखने में काम आएगी। उल्टा पुल्टा रहे तो साइन होता है। क्या सर, साइन यानी इस तरह से साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। मैंने क्या बोला, जब उल्टा पुल्टा रहे तो साइन होता है। देख दोनों में साइन साइन है ना, x प्लस वाई x माइनस वाई, बस उल्टा पुल्टा रहे तो साइन होता है। ओके, नेक्स्ट सूत्र, अगर इसी को पलट देगा 2, इस बार साइन पहले था ना, इस बार कोस पहले कर देगा, नहीं कर देगा कोस x इंटू साइन वाई, उल्टा पुल्टा कर देगा। तो उल्टा पुल्टा कर देगा तो डरना तुम्हें नहीं है, उल्टा पुल्टा रहे तो साइन ही होता है, उल्टा पुल्टा रहे तो साइन ही होता है। ठीक है ना, बस यही होगा सूत्र, सेम टू सेम, साइन एक्स प्लस वाई। बस यहां मेरे भाई प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। अगर कोस पहले आ जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस। साइन साइन ही रहेगा, उसमें कोई डरना नहीं तुम्हें, लेकिन यहां माइनस रहेगा। ये सूत्र तुम्हारा एक कैटेगरी का हो गया। ठीक है ना, याद रहेगी। उल्टा पुल्टा रहे तो साइन होता है इस फॉर्म में, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। उल्टा पुल्टा रहे तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। उल्टा पुल्टा रहे, अगर कोस पहले आ जाए तो माइनस कर देना। अब तुम बोलोगे सर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कैसे याद है, मैंने इसे लिख लिख के याद किया है और सवालों को बनाया है। तुम्हें भी लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के बनाओगे ना और याद करोगे ना, तुम्हें तगड़ा हो जाएगी। तो ऐसे ही याद करना है, नहीं तो सूत्र नहीं याद रहेगी ना, सवाल नहीं बनेगी। ठीक है ना, तो लिख लिख के याद करना। ओके मेरे भाई, ठीक है, आ जाओ अब आगे। अगर यहाँ पर दोनों जगह क्या रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, यानी यहाँ भी कॉस एक्स एंड कॉस वाई सेम सेम रहेगा। यहाँ उल्टा पुल्टा था ना, उल्टा पुल्टा रहेगा तो क्या आता है, साइन, और सेम सेम रहे तो हमेशा कॉस आता है। तो यहाँ क्या होगा, कॉस, और सेम वही सूत्र लगेगा, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। लो, कोई दम है। उल्टा पुल्टा रहे तो साइन होता है, सेम सेम रहे तो कॉस होता है, खत्म। चाहे वो कॉस रहे चाहे साइन रहे, लेकिन सेम सेम रहेगा तो कॉस होगा। सेम पैटर्न वही है ना, कोई अंतर है क्या, नहीं ना, नहीं सर। अगर यहां पर सर इस तरह से रहेगा तो इस तरह से रहेगा तो 2 साइन x इंटू साइन वाई। हाँ, क्या दिक्कत है, मैंने क्या बोला, उल्टा पुल्टा रहे तभी साइन होता है, सेम सेम रहे तो कोस ही होगा। तो यहाँ खाली शुरू में बस मेरे भाई माइनस लगा देना, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। लो, ये बस तुम्हारा ये 4 सूत्र होता है। बड़ा प्यारा सा सूत्र है, नाम तो है 4 सूत्र लेकिन सूत्र 2 ही है। ऊपर याद रहेगा, नीचे याद हो जाएगा, ये याद होगा, नीचे याद हो जाएगा, बाकी कोई अंतर है नहीं ना। तो अगर तुम देखा जाए सही से तो तुम्हें टोटल 6 सूत्र ही याद करना है। इन 6 सूत्र को ही बच्चे को सही से याद नहीं होता है और वो बोलता है कि सर 7.3 भारी है। अरे नहीं है भारी, इन सभी सूत्र को करके आ, अच्छी तरह से लिख लिख के आ, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा 7.3 में, हर सवाल में मचा दोगे। और मचाएंगे दोनों भाई मिलकर, टेंशन काहे ले रहे हो। लेकिन तुम इस तरह से कर लेना जैसे मैंने करवाया है। उल्टा पुल्टा रहे तो साइन होता है, और साइन पहले रहे तो इस तरह से होगा, बस कोस पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस बीच में आ जाएगा, सूत्र वही रहेगा। दोनों में सेम सेम रहे तो दोनों में कॉस कॉस होगा, सेम पैटर्न। बस साइन साइन रहे तो शुरू में क्या लगा देना, माइनस, बाकी पैटर्न वही रहेगा। ठीक है ना, कर लेगा, इसको लिख लिख के इसको याद कर लेना मेरे भाई। ओके, आई होप तुम्हें यह करने के लिए मेरे अच्छी तरह से आ गया है, तुम्हें कोई समस्या नहीं आई होगी इन चारों में मेरे भाई। यही सूत्र तुम्हारे लिए यहाँ लिखा हुआ है, लिख ले अच्छी तरह से। ये रहा पहला उल्टा पुल्टा, कॉस पहले है, कॉस कॉस, ये रहा तुम्हारा 4। इनको देख कर ऐसे मूड मत खराब कर। अभी जैसा मैंने लिख लिख के याद किया ना,
मैंने दोनों को पैटर्न अलग अलग बांट दिया ना, उसी तरह से तुम्हें याद करना है। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले ले इस तरीके से, तब तुम्हें याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ले लिया? इसी स्टाइल से याद करना। ले लिया? यस सर। जब ले लिए हो तो इन शाहरुख खान सर की तरह मुंह क्यों बना रहे हो? याद हो जाएगी ना? ठीक है ना? यस सर, याद हो जाएगी। और एक तुम्हारे लिए कुछ, अब हम लोग सवालों के ऊपर जाने वाले हैं, तो तुम्हारे लिए कुछ बातें, बड़े एंगल वाले को पहले अरेंज कर लो। सर ये क्या होता है? अभी मैं एग्जांपल एक करवा दूंगा तो टेंशन नहीं ले तुम। फिलहाल तुम्हें क्या याद रखना है? बड़े एंगल वाले को पहले अरेंज कर लो, इससे तुम्हें फायदा होगा। इन्वर्स त्रिकोणमिति का जो कंसेप्ट होता है उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो एक तो ऑलरेडी हम लोग को इतना त्रिकोणमिति के सवालों को, सूत्र को याद करने का बर्डन हमारे ऊपर है, ऊपर से एक इन्वर्स का आ जाएगा कंसेप्ट याद करने का, एक और बर्डन आ जाएगी, इंटीग्रेशन को अलग अलग संभालना है। इसीलिए उन सभी से बचना है तो तुम्हें इस तरीकों को फॉलो करना है। क्या सर, इन्वर्स वाला कंसेप्ट को यूज नहीं करना चाहते हो तो हर बार सवाल को बनाने से पहले जब जब साइन एक्स और कोस एक्स कॉम्बिनेशन वाला सवाल रहे या सेम वाला रहे, तो तुम्हें बड़े एंगल वाले को पहले अरेंज करना है। कैसे? अभी सवाल आएगी, मैं तुम्हें बताऊंगा, टेंशन नहीं ले। ओके, ठीक है ना? यस सर। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है नहीं है। हाँ, तो अब डांस करो। क्या करो? अब डांस वगैरह करो, क्योंकि तुम सभी सवालों को, सभी सूत्र को देख चुके हो। अब बारी है डांस करने की, ठीक है ना? सवाल तुम्हारे लिए पहला, ये अभी जस्ट मैंने बताया था, तुमसे नहीं बनेगा। अरे हवा में उड़ा दोगे, मैंने बता दिया था इसको। कोस करेक्ट बताया था ना, अभी कर लेगा ना? इस तरह से आराम से कर लेना। इसका सूत्र क्या होता है? 1 - cos 2x/2। मैंने इसे करके भी दिखाया था। ओके, हो जाएगी? यस सर। ये, हाँ, ये रहा तुम्हारा कॉम्बिनेशन वाला ढिंचक डांस। अगर इसमें करना चाहते हो तो जो मैंने अभी सूत्र दिया था ना 4 गो, उसमें से तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ किसका इस्तेमाल होगा। और यहाँ देख, जो भी मैंने बताया था ना, एक कंसेप्ट में बताया था कि बड़े एंगल वाले को पहले अरेंज कर लिया करो। ये मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ क्या है? cos 3x है और यहाँ क्या है? sin 2x है। तो बड़ा एंगल क्या है? 3x है ना, तो 3 वाले को पहले अरेंज कर लेंगे, 2 वाले को बाद में कर देंगे। इससे क्या होगा? तुम इन्वर्स त्रिकोणमिति के जो चैप्टर का जो कंसेप्ट है उसे सीधे बच के निकल जाओगे, एकदम कट मार के निकल लोगे। और मैं चाहता हूं तुम कट मार के निकल ले, ठीक है? नहीं तो तुम्हारे ऊपर और बर्डन आ जाएगी। तो हर बार इन सवाल को बनाने से पहले क्या करना? इनको पहले अरेंज करना। बना दिखाऊं इसे? ये सर दिखाइए बनाकर। आजा, बनाते हैं इसको। कहाँ है? ढूंढते हैं पहले उसको। ये रहा, बनाए इसको। क्या करना होता है? पहले इनको अरेंज कर लो, बड़े एंगल वाले को। तो cos 3x पहले कर ले और sin 2x को बाद में कर ले। ओके, लेकिन यहां पर sin x और cos x क्या है मेरे भाई? कॉम्बिनेशन वाला सवाल है। और कॉम्बिनेशन वाला सवाल को तुमने क्या देखा था कि शुरू में यहां पर क्या लगा हुआ रहता है? देखो ना, कहां गया? अभी लिखा था ना मैंने, बहुत बड़ा ये लिखा था ना, सबके शुरू में 2 मांगती है पब्लिक। sin x cos x जो कॉम्बिनेशन सवाल होता है सबके शुरू में 2 मांगती है भाई, तो 2 तुम्हें देना पड़ेगा। यहाँ 2 होना चाहिए, तभी जाके सूत्र का तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? तो कहाँ है तुम्हारा सवाल? यही है ना? शुरू में 2 लगा हुआ है क्या? नहीं है, नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो हर बार इस टाइप के सवाल में तुम्हें अपना मन से क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर मल्टीप्लाई? हाँ, तो मल्टीप्लाई किए हो तो डिवाइड मारना पड़ेगा। जानते हो ना ये बात? बाहर डिवाइड मारो ताकि दोनों कट के एक हो जाए। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मेरे छोटे भाई इसलिए कर रहे हैं कि मेरे को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया है, अपना मन से हम लोग 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना किए हैं, 2 से भाग भी देना पड़ेगा ताकि वो कट के एक हो जाए और हमारे सवालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ओके, तो ये हम लोग अपने सुविधा के लिए ऐसा करते हैं। तो तुम्हें इस टाइप के सवाल में हर बार यही करना है। आज का जो लेक्चर है वह 7.3 के बारे में है। हम लोग उसके बारे में हासिल कर रहे हैं नॉलेज, ताकि कल से आने वाले लेक्चर से उसके सवालों को तोड़फोड़ मचा सके। लेकिन उससे पहले उनके राजों को जानना पड़ेगा ना, आखिर क्या राज है 7.3 में जो इतना हार्ड होता है। तो हम लोग उसके राज को ही जाने हैं और जान चुके हैं ऑलमोस्ट। एक राज ये है, जान ले। हर बार इस टाइप के सवाल को सूत्र अगर अप्लाई करना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सूत्र में 2 मांगती है। कहाँ है? कहाँ गया भाई? ये सूत्र मांगती है, ठीक है ना? चलो जी, तो सूत्र मांगती है तो सूत्र हम लोगों ने 2 दे दिया इसको। अब क्या करेंगे? सूत्र अप्लाई करेंगे। लेकिन सूत्र अप्लाई करने से पहले तुम मेरा एक सजेशन मानना, सजेशन एक राय मेरा, हर बार जो सूत्र रहे उसको यहाँ नीचे लिख दिया कर, फिर सूत्र अप्लाई किया कर। तो साइड में जगह साइड में लिख दे, नहीं तो यहाँ लिख दे।
तो बताओ 2 cos x इंटू साइन वाई का मैंने तुम्हें क्या सूत्र बताया था अभी, 2 cos x इंटू साइन वाई का मैंने तुम्हें क्या सूत्र बताया था अभी, बताया था ना अभी, क्या बताया था, अगर कोस पहले रहे और उल्टा पुल्टा रहे तो उल्टा पुल्टा रहे तो साइन तो होबे करेगा, लेकिन कोस पहले रहे तो यहां मैंने तुम्हें बताया था माइनस होता है, तो साइन x प्लस वाई यहां माइनस होगा मेरे भाई जब कोस पहले होगा तो, और बाकी पैटर्न वही रहेगा सेम x माइनस वाई, है ना। बस सूत्र को ऊपर में लिख दिया कर, उसके बाद सवाल के ऊपर लगाया कर, इससे तुम्हें 2 फायदा होगा, सूत्र तो याद होगा ही होगा, और एग्जाम में जो टीचर रहेंगे चेक करने वाले उनको मजा आ जाएगा तुम्हारे पेपर को देखकर, बोलेगा वाह क्या लोंडे ने मचाया है, ठीक है ना, इस तरह से कर लेना। ओके चलो अब एक बार 2 रहेगा, इसको अप्लाई कर दे इसके ऊपर, तो ये पूरा पूरा सूत्र अप्लाई हो जाएगा। एक बार 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे सूत्र, क्या होगा साइन x, x बोले तो पहला 3x, यहाँ क्या आएगा 3x प्लस y, y बोले तो 2x, ठीक है ना। फिर क्या है माइनस साइन x, x हमारा कितना है, ओहो पहला वाला x, ये भाई समझ में आती है ना, ये तुम्हारा पूरा y है, सॉरी ये तुम्हारा पूरा क्या है x है, ये तुम्हारा क्या है पूरा y है, ठीक है ना। तो जहां जहां x है वहां वहां 3x जाएगा, जहां जहां y है तहां तहां वो 2x जाएगा, तो यहाँ पर साइन x है तो क्या आएगी 3x माइनस क्या है y, तो यहाँ आएगा 2x। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। क्या सर क्या है राज की बातें मैंने यहाँ पर बोला था तुम्हें बड़े एंगल वाले को पहले लिख लिया करो, बोला था ना, इसलिए लिखा था ताकि यहाँ आंसर माइनस में नहीं आवे, क्योंकि अगर माइनस में आएगा तब फिर दिमाग नोचने लगोगे, अब बोलोगे त्रिकोणमिति में अब एंगल माइनस में होता है तो कौन माइनस को खा जाता है कौन नहीं खाता है, फिर फालतू दिमाग खराब होगा तुम्हारा, इसलिए बड़े एंगल वाले को पहले अरेंज कर लिया कर ताकि यहाँ माइनस नहीं आ सके, ठीक है ना। हर बार ये कर लेना, बड़े एंगल वाले को पहले अरेंज कर लेना ताकि यहाँ माइनस नहीं आवे। हो गया, अच्छा अभी हो गया है तो आगे हल कर दे इसको, 1/2 इंटीग्रेशन अंदर साइज हल कर देते हैं, ये क्या आएगी साइन जुटेगी तो 5x माइनस साइन घट कितना बचेगा x, यही ना, यस सर। आप बताओ अब किससे नहीं बनेगा यार, किससे नहीं बनेगा यार, सर सबसे बनेगा, तो बन तो गया तुम्हारा, तो यहाँ क्या होगा 1/2 रहने दो बाहर में, अंदर साइन 5x का क्या होता है इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस एक्स, यहाँ लिखो माइनस कॉस एक्स, लेकिन 5 है 5 लिख देना मेरे भाई 5x, और 5 से डिवाइड मारना पड़ेगा ना, जानते हो ना, ये तुमने किया है माइनस कॉस एक्स जो लिखे हो ये कॉस साइन का किए हो, और 5 एंगल जो है उसे डिवाइड मारना पड़ता है, जानते हो ना, यस सर माइनस, अब एक माइनस है और साइन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, साइन का माइनस कोस एक्स होता है, माइनस कोस एक्स वो खुद एक माइनस लेकर आएगा, एक माइनस पहले से है, दोनों क्या मिलकर बना देगा प्लस, और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का सी। यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा एंगल से डिवाइड हम लोग नहीं मार रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, एक ही है तो एक से डिवाइड मारने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए यहाँ मारे हम लोग 5 से डिवाइड। लो आंसर मैच कर गया, यस सर आंसर, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं ना। तो हर बार मेरे भाई तुम्हें ऐसा ही करना है, तो जब जब कॉम्बिनेशन का सवाल आवे तुम्हें बड़े एंगल वाले को पहले अरेंज कर लेना है और देखना है कि उन चारों में से पहले कौन सूत्र का तुम इस्तेमाल कर सकते हो, तो ऐसे ही तुम्हें बनाना है। आई होप मैं तुम्हारे लिए फिर से बता रहा हूँ, इस टाइप सवाल तुम्हारा दिया हुआ था, बड़ा एंगल वाले को हम लोग पहले अरेंज किए, क्यों अरेंज किए, इसलिए अरेंज किए ताकि यहाँ माइनस में नहीं आ सके, क्योंकि छोटका पहले रखोगे बड़का बाद में रखोगे, घटेगा तो आ जाएगा माइनस में, और जब इसी माइनस में आएगा फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि एंगल माइनस में होता है तो वो कौन माइनस देती है कौन प्लस देती है, यह इनवर्स त्रिकोणमिति का कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ से, फिर वो तुम्हारा दिमाग खराब करेगा, इसलिए उससे बचने के लिए बड़े एंगल वाले को पहले अरेंज कर लिया कर लिया। अरेंज करने के बाद हम लोगों ने देखा क्या कॉस और साइन, यानी 2 cos x इंटू साइन एक्स, इसका सूत्र लग रहा है, इसका सूत्र हम लोग ये जानते हैं, मैं तुम्हें बोला इसको लिख लिख कर याद करके ही आना, उसका इस्तेमाल कर दिया, ये आ गया, इस्तेमाल करने के बाद इसका हम लोग जानते हैं, यहाँ आराम से कर दिया इंटीग्रेशन, आंसर आ गई। ओके, तो आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, तुमसे बन गया। ओके ठीक है ना, बन गया, यस सर। हाँ एक बात और, इस सवाल में मजदूरी बहुत ज़्यादा है, यानी ये तुम्हारा सवाल इस टाइप का सवाल आएगी ना बहुत ज़्यादा मजदूरी करना पड़ेगा, तो मजदूरी से नहीं डरने का। ओके ठीक है, चलो आगे सवाल ये तुम्हें बता दिया। क्या 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 तुम हो क्या नहीं हो ना तुम, अब मैं तुम्हारे लिए मेरे भाई इसको 2 तरीका सिखाया था, ठीक है ना, बना लोगे, यस सर बन जाएगा बन जाएगा। वीडियो भी यहाँ तक देख लिए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, 45 डिग्री के ऊपर बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है, तुम पता नहीं कब देख रहा नहीं देख रहा है, लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट
सब्सक्राइब कर घंटा जरूर दबा लेना और इन सभी को पढ़ लेना, सूत्र को 10-10 बार लिख लेना। मैंने तुम्हें टोटल 8 सूत्र बताया है, लेकिन अच्छे से तरीका से बताया है, तुम्हें याद हो जाएगी। इन सभी को याद कर लेना लिख लिख कर, और जो सवाल मैंने 2-3 बताया है उसको प्रैक्टिस कर लेना कम से कम 5-5 बार, तब आना 7.3 के ऊपर, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आई होप तुम्हें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुमसे कहाँ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जितना मैंने आज बोला है बातें उनको पूरा कर लेना। तब मिलेंगे हम लोग कहाँ पर 7.3 में, तुम्हारे सवालों को तोड़फोड़ मचाएंगे। पहले तुम खुद से ट्राई कर लेना तब आना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बाय बाय।